आज के इस वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं परमार एसएससी जीके 3.0 बैच का पॉलिटी का लेक्चर नंबर 1। आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं नोट्स के थ्रू। यहाँ पर जो है संविधान के निर्माण को, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे संविधान का निर्माण, ठीक है, यानी संविधान का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन उसके पहले भी आपको समझने की जरूरत है कि संविधान कहते किसको है। तो संविधान देखिए, संविधान क्या होता है, तो ए सेट ऑफ रिटेन रूल है, मतलब कि जो भी आपका रूल है, मतलब नियमों का एक लिखा हुआ जो है प्रारूप है, जिसको कि सभी देश के नागरिकों को फॉलो मतलब करना मैंडेटरी है, ठीक है। ये आपका संविधान कहलाता है, ठीक है। बाकी सबसे पहले अगर बात करेंगे, सबसे पहले किस देश का संविधान जो है बना था या लागू हुआ था, तो वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हुआ था। ये 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। एंड उसके बाद 1787 में जो है इसका संविधान बना था, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला संविधान यही था, ठीक है। तो यूएसए का सबसे पहला संविधान, ये आपको याद रखना है। बाकी देखिए क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से आता है कि लिखित नियमों का एक समूह जिसे देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसको संविधान कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हूँ कि सभी देशों में जो है संविधान होने की संभावना है, मतलब कि कैसे देशों में संविधान होने की संभावना है, तो कम्युनिस्ट, कुलीन तंत्र या फिर अधिनायकवादी या फिर लोकतांत्रिक। तो जितने भी आपके लोकतांत्रिक देश हैं उसमें आपका संविधान जो है होना मतलब लगभग देखा जाए तो सभी में आपको, जहाँ पर भी लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर आपको संविधान देखने को मिलेगा। जैसे कि आप भारत ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, तो यहाँ पर आपको जो है संविधान देखने को मिलेगा ही, ठीक है। संविधान क्या है, तो मतलब एक प्रकार का नियमों का एक संग्रह है, ठीक है, जिसको कि लिखित रूप से लिखा गया, जिसको कि सबको फॉलो करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं संविधान बनने के पीछे के थोड़ा सा इतिहास के बारे में कि कैसे कैसे ये बना। तो देखिए संविधान जो है यहाँ पर सबसे पहले इसका जो है ड्राफ्ट कहने का मतलब कि मसौदा होता है कि किस तरीके से जो है हमारा संविधान रहना चाहिए। तो इसका एक रिपोर्ट आया था 1928 में, ठीक है। 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट आया था, ठीक है। इसमें मतलब संविधान का जो हमारा किस तरीके से बनेगा उसका एक अर्ली ड्राफ्ट दिया गया था। नेहरू रिपोर्ट मतलब मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये लाया गया था, ठीक है। तो 1928 में पहले लाया गया था। फिर उसके बाद 1934 में जो है एम एन रॉय करके एक मतलब थे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई है। बाकी जैसा कि आपको पता है कि मतलब संविधान बनना है, ठीक है, तो संविधान बनने के लिए कुछ लोग तो होने चाहिए ना, जो मतलब इसमें एक्सपीरियंस्ड हो, उनको ज्ञान हो इन सब चीज़ों की। तो उसके लिए एक सभा चाहिए, ठीक है। तो एम एन रॉय करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी 1934 में। उसके बाद जो आधिकारिक तौर पर, ठीक है, 1935 में, उस समय आपको पता है कि कांग्रेस था, मतलब मेन था, मतलब कि उस समय तो कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात कही थी, ठीक है। फिर उसके बाद 1936 में जो आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है, तो उसमें आपका जो नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, उन्होंने फिर संविधान सभा की मतलब कि मांग की थी कि संविधान सभा होगा तो उससे हम लोग का संविधान जो है बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री था इसके पीछे। बाकी उसके बाद आपको बता दें यहाँ पर जो है जो समय हमारा जो वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था 1939 से लेकर के 45 तक, तो उस समय क्या कहते हैं अंग्रेज, क्या कहते हैं कि अंग्रेज हम लोगों को मतलब ज़बरदस्ती बता दिया गया था कि भारत जो है वो मतलब इंग्लैंड के सपोर्ट में जो है लड़ रहा है, ठीक है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं था। तो उसको बहलाने फुसलाने के लिए, इंडिया को बहलाने फुसलाने के लिए जो है मतलब हम लोग का मांग था क्या कि हम लोग का मतलब कि क्या रहे कि हम लोगों का खुद का संविधान रहे। तो इसी बीच बहलाने फुसलाने के लिए, ताकि वो हम लोगों का वर्ल्ड वॉर सेकंड में वो सपोर्ट करे इंडिया, तो इसके लिए काफ़ी सारे जो है यहाँ पर ऑफर्स लेकर के आए, ठीक है, अंग्रेज। तो पहला उसमें से ऑफर था आपका अगस्त प्रस्ताव, जो कि 8 अगस्त 1940 को लाया गया था, ठीक है। उस समय के गवर्नर जनरल आपके लिनलिथगो थे, ठीक है। इसमें बोला गया कि संविधान सभा की मांग को जो मतलब मांगा गया था, जो स्वीकार किया गया, ठीक है, लेकिन यह कांग्रेस व मुस्लिम लोग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके पीछे रीज़न था, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। इसी के विरोध में फिर आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह भी हुआ था, ठीक है, जो कि आचार्य विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो बाकी ये डिटेल में हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस इतना जान लीजिए कि ये जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसका जो है विरोध किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा भी और कांग्रेस के द्वारा भी। इसके पीछे रीज़न क्या था मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो फिर सेकंड आया था इसके बाद ऑफर, जो कि था क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में आया था। तो इसका जो नेतृत्व स्टेफर्ड क्रिप्स ने किया था, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया फिर, ठीक है। इसी के विरुद्ध में आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आपका चालू हुआ था। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में डिटेल में हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना कि क्रिप्स मिशन आया था उसको भी हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। अब बात करते हैं कि ये जो 2 ऑफर आया था उसका रिजेक्ट होने का कारण क्या था। तो रिजेक्ट होने का कारण ये था फ्रेंड्स कि जो आपका ये जो भी ऑफर लाया गया था उसमें तो बोला तो गया था कि आपको हम लोग संविधान मतलब पूरे तरीके से जो है आपको संविधान बनाने का अधिकार रहेगा, और
मतलब सारी चीज़ें आपको मतलब जो कानून वगैरह आप खुद बना सकते हैं, लेकिन जो मतलब डोमिनियन स्टेटस उसको कहा जाता है, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, मतलब ये बोले थे अंग्रेज़ लोग, लेकिन हम लोग जो है इसको लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि मतलब रूल वगैरह तो आप ही बनाएंगे, लेकिन वो किसके अधीन बनाएंगे, तो अंग्रेज जो शासन है, ठीक है, ब्रिटिश जो क्राउन है उसके अंतर्गत आ पाएंगे, मतलब ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो है विरोध किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। ये थी आपका मतलब डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। यही मेन कारण था कि हम लोगों ने उन दो ऑफर को जो है स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। बाकी इसी में जो है कांग्रेस द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक पाकिस्तान की मांग करते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया था। तो मतलब दोनों इसमें भी आपका जो है इनकार कर दिए थे, मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी। इसके बाद फिर आपका 1945 में वेबल प्लान भी आता है, तो ये भी आपका जो है रिजेक्ट हो जाता है। इसमें मतलब कि शिमला कन्वेंशन के लिए जो है मतलब जो भी आपके कांग्रेस के लीडर्स थे और जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे उसके बीच में जो है मतलब समझौता करने के लिए ये प्लान लाया गया था, लेकिन ये भी आपका सफल नहीं रहा। फिर उसके बाद जो हम लोग का सफल आया था वो कैबिनेट मिशन 1946 आया था, जिसमें कि जो भी हमारा मतलब मांग था उसको जो है पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया गया था। इसमें 3 सदस्यीय मिशन था, ठीक है। कौन कौन से थे वे 3 सदस्य, इसमें आपका एबी अलेक्जेंडर, क्रिप्स मिशन के स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, तीनों थे आपके, जिसमें कि पैथिक लॉरेंस जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कैबिनेट मिशन की। तो इसी में जो है आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा जो मतलब स्वीकार कर लिया गया था इसके तहत, ठीक है। एंड इसमें देखिए बोला गया, परंतु इसमें मुस्लिम लीग के जो पृथक पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट कर दिया था। मतलब जो मुस्लिम लीग था वो पृथक पाकिस्तान की मांग कर रहा था, लेकिन इसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकारा गया, और जिसने मुस्लिम लीग की काफ़ी हद तक संतुष्ट किया, ठीक है। मतलब कि मुस्लिम लीग का जो पाकिस्तान का मांग था रिजेक्ट होते हुए भी मुस्लिम लीग जो है इसमें मतलब कि सहमत हो गया, ठीक है, कि मतलब कि सहमत हो गया था, और क्या मुस्लिम लीग भी क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार किया गया था। मतलब कि जो भी आगे जो गठन होगा, ठीक है, वो मतलब कि चुनाव के अंतर्गत जो गठन होगा, ठीक है। तो इसमें फिर मुस्लिम लीग क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, और फिर ये अपनाने के लिए तैयार भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चुनाव किया गया, ठीक है। चुनाव में टोटल 389 सीट्स थी, ठीक है, जिसमें से 296 सीट्स जो है आपका इलेक्टेड था, मतलब इसी पे आपका चुनाव होने वाला था। बाकी इसके अलावा जो 93 सीट्स थी वो आपका नॉमिनेटेड था, मतलब कि नॉमिनेटेड का मतलब कि वो पहले से ही चुना गया, ठीक है। तो ये देसी रियासत है 93, और ये 296 जो सीट पे आपका इलेक्शन होने वाला था ये ब्रिटिश भारत के प्रांत है, ठीक है। अब इसमें भी जो आपका 292 था वो गवर्नर के शासन के अंतर्गत था, 292 सीट, और जो 4 सीट था वो आपको चीफ कमिश्नर के अंतर्गत आता था। चीफ कमिश्नर मतलब कि जहाँ पर गवर्नर मतलब काफ़ी दूर थे, मतलब मान लीजिए कि आउटी एरिया में जहाँ पर गवर्नर का शासन नहीं चल सकता था, वहाँ पर चीफ कमिश्नर अपॉइंट किए हुए थे। तो वो 4 सीट थे, और 292 सीट्स आपका गवर्नर के अंतर्गत था, ठीक है। तो यहाँ पर चुनाव किया गया। चुनाव कैसा था, तो अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि इसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं ली थी। जनता की तरफ जो पहले से चुने हुए थे जैसे जो भी मतलब कि अलग अलग प्रांत में जो है राजा वगैरह जो भी हुआ करते थे उनके द्वारा यहाँ पर जो है निर्वाचन किया गया था। जिस तरीके से हम लोग का राज्यसभा का चुनाव होता है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जो है इसका चुनाव हुआ था, ठीक है। इसमें समुदाय का 3 भागों में विभाजन था, उसमें मुस्लिम था, सिख था और सामान्य। सामान्य में मतलब कि मुस्लिम और सिख के अलावा जितने भी बच गए वो सामान्य कैटेगरी में थे, ठीक है। अब इसमें ये प्रावधान क्या था कि 10 लाख पर जो है आपका एक सीट होगा, मतलब 10 लाख आबादी पर एक सीट, तो ये प्रावधान था। और चुनाव जो है आपका कब हुआ था, तो जुलाई और अगस्त में हुआ था 1946 में। फिर उसके बाद रिजल्ट है फ्रेंड्स 296 सीट पे, जिसमें से सबसे ज़्यादा सीट्स जो है आपका कांग्रेस को मिली, 208 कांग्रेस को मिली थी, 73 मुस्लिम लीग को मिली थी, और 15 जो है वो अन्य को मिली थी, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग क्या हुआ था, मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा का सदस्य बनने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद जो है इसके बाद जो कुल सीटें 299 बच गई थी, तो इतना आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पता है कि आप सभी लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक वगैरह नहीं करते हो। तो लाइक वगैरह करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक है। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि कंप्लीट मैं आपको कोर्स यहाँ पर करवाने वाला हूँ हिंदी मीडियम में डिवीज़न के साथ, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि विभाजन के बाद जो है कुल सीटें 299 फिर बच गया था। अब उसके बाद अब जब हो गया तो फिर संविधान का बैठक होगा, ठीक है। तो संविधान सभा जब बन गया तो उसका पहला बैठक हुआ था फ्रेंड्स आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है। इसमें टोटल कितने सदस्य भाग लिए थे, तो 211 सदस्य भाग लिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद 4 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसको कहते हैं, उसको पेश किए थे, ठीक है, जिसको कि 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया, अपनाया गया था, ठीक है। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, तो उद्देश्य प्रस्ताव में था कि मतलब कि एक प्रकार का कह सकते हैं कि ड्राफ्ट था कि किस तरीके से जो है हम लोग को अपना संविधान का निर्माण करना है, ठीक है। यही उद्देश्य प्रस्ताव आप देखेंगे कि बाद में जाकर के जो है हमारा जो अभी करंट में प्रस्तावना है, ठीक है, प्रियम्बल है, वो बन गया था, ठीक है।
तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका, जिसको कि 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था, 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारी समितियाँ बनी थी। ठीक है, कुछ छोटी समिति थी और कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ थी। तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण समितियों के बारे में याद रखना होगा। इसमें जो है 8 टोटल मेजर कमिटीज़ थी एंड कुछ कुछ छोटी समितियाँ थी जो कि 13 थी। ठीक है, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति की अगर बात करेंगे तो वो था आपका मसौदा समिति, जिसको कि हम लोग ड्राफ्ट्स कमेटी कहते थे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत टोटल 7 सदस्य थे। इसका स्थापना मतलब कि 29 अगस्त 1947 को किया गया था इसका गठन। ठीक है, जिसमें 7 सदस्य थे, उसमें से जो अध्यक्ष थे आपके वो भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, इनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत वगैरह में जो है काफ़ी विद्वान थे। ठीक है, इसलिए इनको मॉडर्न मनु भी कहा गया। और ये बंगाल से इलेक्ट हुए थे, मतलब जो भी आपका इलेक्शन हुआ था तो कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट होकर आ रहे थे, तो ये बंगाल से इलेक्ट हुए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनके अलावा जो 6 सदस्य बच गए तो इनमें अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, मोहम्मद सादुल्ला खान थे। ठीक है, एक थे BL मित्र, जिनका स्वास्थ्य कारणों के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इसके बाद इन्होंने N माधव राय को मतलब कमेटी का मेंबर बनवाया था। ठीक है, उसके बाद DP खेतान थे, जिनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी थे। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो कि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। तो ये सातों आपको याद रहना चाहिए कि कौन कौन से वो मेंबर्स थे आपके ड्राफ्ट कमेटी में, क्योंकि क्वेश्चंस आता है। ठीक है, यहाँ से। इसके बाद दोस्तों संविधान सभा के टोटल 11 अधिवेशन हुए थे, जो कि टोटल 165 दिन तक चले थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने सत्र हुए थे। ठीक है, एंड इसको निर्माण होने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने, कहीं कहीं 17 दिन होता है, कहीं कहीं 18 दिन, तो उतना लोड नहीं लेना है। 2 वर्ष 11 महीने के आसपास जो है दिन लगा था। ठीक है, बाकी ये भी पूछता है कि बताइए पहला सत्र, 10वां सत्र और 11वां सत्र कब हुआ था। तो पहला सत्र की अगर बात करेंगे तो पहला सत्र आपका जो है 9 से लेकर के 23 दिसंबर 1946 के बीच में हुआ था। उसके बाद जो 10वां सत्र था, ठीक है, वो आपका 6 से 17 अक्टूबर 1949 को हुआ था। एंड जो आपका 11वां सत्र था वो आपका 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ये 3 आपको याद रहना चाहिए कि पहला कब हुआ था, 10वां कब हुआ था, 11वां कब हुआ था। इसके अलावा जो लास्ट सेशन था जो कि आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब कि 11वां सत्र तो ऐसा लास्ट ही था। ठीक है, लेकिन मतलब कि लास्ट बैठक कब हुआ था ये एक तरीके से होगा। लास्ट बैठक आपका 24 जनवरी 1950 का था। ठीक है, हालांकि जो लास्ट सेशन 14 से 26 नवंबर को चला था, लेकिन लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को चला था। ठीक है, बाकी जो ड्राफ्ट कमेटी थे इसके मेंबर जो आपके अध्यक्ष थे आपके भीमराव अम्बेडकर, तो इन्होंने अपना जो पहला ड्राफ्ट जारी किया था, कब किया था, तो 21 फरवरी 1948 को मतलब बनाया था। संविधान का जो प्रारूप था वो बनवाया था। ठीक है, और इसको जो है भारत के जो नागरिक हैं उसके समक्ष पेश किए थे। 8 महीने जो है भारत के लोगों को टाइम दिए थे कि बताइए कि जो ये रेडी हुआ है हमारा संविधान का जो प्रारूप, क्या ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं, क्या इसमें और चीज़ें सुधारनी चाहिए या ऐड करनी चाहिए। तो ये 21 फरवरी 1948 को जो है पहला आपका जो है मसौदा तैयार किया गया था। कौन किए थे, तो भीमराव अम्बेडकर किए थे, और भारतीयों को 8 महीने का टाइम दिए थे। उसके बाद फिर ये जो है आपका संविधान सभा के समक्ष में फिर आया था, मतलब जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके भी 4 नवंबर 1948 को लाया गया था। ठीक है, अब जब ये 4 नवंबर 1948 को आया था, ठीक है, तो उसके बाद फिर 3 आपका जो रीडिंग हुआ था। ठीक है, 3 रीडिंग मतलब कि जो मेंबर्स थे उनको पढ़ने के लिए कि हाँ जो भी चीज़ें यहाँ पर है वो मतलब सही है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए 3 वाचन हुआ था। पहला जो कि 5 दिन तक चला था, 4 से लेकर के 9 नवंबर के बीच में 1948 में। दूसरा जो वाचन था वो काफ़ी लंबा चला था, जो कि 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 को चला था। एंड जो तीसरा था वाचन आपका जो है 26 नवंबर 1949 को जो है हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को ही जो पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया था। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे इसको लागू नहीं किए थे। ठीक है, लागू नहीं किए थे, इसके पीछे रीज़न था क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, उन्होंने बोला था कि हम लोगों ने 26 जनवरी 1930 को जो है अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, इसीलिए हम लोग को अपना जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू करना चाहिए, क्योंकि 3 महीने ही बाकी थे। तो इसीलिए बोला गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा कि हम लोग 26 जनवरी 1950 को हम लोग जो है लागू करेंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ आप सबको सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने कुछ यहाँ पर जो है अपना स्टेटमेंट दिया था। बोले थे कि स्वतंत्र भारत का संविधान जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट है, देख लीजिए, अगर हो सकता है तो इससे भी क्वेश्चन आ जाए कि बताइए ये स्टेटमेंट किसने दिया था। ठीक है, इसी के बाद आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें कि लिखा गया था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं और राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। ठीक है, तो ये BR अम्बेडकर ने किया था। तो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आ सकता है, तो स्टेटमेंट को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा किसने दिया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो आपका अम्बेडकर द्वारा फाइनल ड्राफ्ट रेडी किया गया था 4 नवंबर 1948 को, जैसा कि मैंने आपको बोला था। ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि लास्ट जो रीडिंग हुआ था थर्ड वाला वो इसी दिन हुआ था। ठीक है,
और संविधान दिवस के रूप में इसलिए इस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का आज़ाद हुआ था, मतलब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके पीछे रीज़न मैंने बता दिया आपको। 26 जनवरी 1930 को जो है हमारा देश पहली बार स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाया था पहली बार। सो इसीलिए यहाँ पर जो 26 जनवरी 1950 को हम लोग का मतलब कि लागू किया गया था, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज, वही चीज़ जो मैंने आपको मतलब यहाँ पर जो है बताया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 26 जनवरी 1950 को तो लागू होने वाला था, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो आपका 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, ठीक है। जिसमें से आपको याद रखना कौन कौन सा वो प्रावधान था जो कि लागू हो गया था। तो नागरिकता था, नागरिकता का जो भी आपका था वो आपको पहले ही लागू कर दिया गया था। चुनाव भी आपका पहले ही लागू कर दिया गया था, और अंतरिम संसद का जो आपका था, ठीक है। ये तीन चीज़ जो है आपका 26 नवंबर 1949 को ही आपका लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना चाहिए। बाकी इसके अलावा जो चीज़ें बची थी वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके अलावा संविधान सभा के मुख्य कार्य के बारे में याद रखना है कि संविधान का निर्माण करना, ठीक है, कानून बनाना जो है संविधान सभा का प्रमुख कार्य है, ठीक है। संविधान के जो है अध्यक्ष आपको याद रखना है, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी थे, ठीक है, संविधान सभा के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर बात करेंगे कानून के जो है यहाँ पर कौन थे अध्यक्ष, ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी के जो अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो जी.वी. मावलंकर थे, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है, जिनको कि बाद में लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। जो आपका संविधान लागू हो गया था तो उसके बाद हम लोग का आम चुनाव हुआ था, तो उसमें लोकसभा के पहले अध्यक्ष इनको चुना गया था, जी.वी. मावलंकर को। आगे बढ़ते हैं और आगे है यहाँ पर संविधान सभा ने प्रथम संसद के रूप में कार्य किया था। ये स्टेटमेंट आपको अच्छे तरीके से देखना है कि जो संविधान सभा था मतलब प्रथम तौर पे जो है संसद के रूप में वो कार्य किया था। मतलब संसद का काम ही क्या है कि पूरे देश को जो अच्छे तरीके से संचालन करना हो, ठीक है, रूल वगैरह बनाना, ठीक है। तो संविधान सभा वही काम किया था आपका जो अभी करंट में संसद काम करे, इसलिए इसको प्रथम संसद के रूप में मतलब कि माना गया था उस समय, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे उस समय, तो बी.एन. राव थे, एंड मुख्य प्रारूपकार अगर मुख्य ड्राफ्ट्समैन की बात करेंगे तो वो आपके एस.एन. मुखर्जी थे, ठीक है। ड्राफ्ट कमेटी अगर बोलेगा तो वो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, लेकिन अगर मुख्य प्रारूपकार यानी कि मुख्य ड्राफ्ट्समैन अगर पूछेगा तो वो आपके एस.एन. मुखर्जी। तो दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, मैं भी कई बार हो जाता हूँ, लेकिन अब मैं मतलब नहीं होता हूँ, तो आप भी देखिएगा अगर आप कन्फ्यूज होते हैं। तो ये ड्राफ्ट्समैन है और वो आपके मतलब कि क्या था, ड्राफ्ट कमेटी था, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, इसीलिए दोनों को आप कनेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। आगे है संविधान सभा के अन्य कार्य के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्र ध्वज जो आपका अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, जो हमारा तिरंगा है, ठीक है। और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जो आपका यहाँ पर लास्ट जो बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसी दिन अगर बात करेंगे दोस्तों संविधान सभा के 284 जो मेंबर्स थे, जिसमें कि 15 महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। अब इसमें याद रखना आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं के नाम, जैसे कि उसमें राजकुमारी अमृता कौर थी जो कि प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। सुचेता कृपलानी बात करेंगे, ये प्रथम मुख्यमंत्री थी यूपी की और महिला मुख्यमंत्री थी। और सरोजिनी नायडू जो कि प्रथम महिला राज्यपाल थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं थी जो कि इसमें शामिल थी, ठीक है। तो टोटल 15 महिलाओं ने ही इसमें साइन किया था, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। और सबसे लंबे कार्यकाल तक जो ये रहे थे राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। लगभग ये 1965 तक ये रहे थे, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना। बाकी कॉमनवेल्थ की सदस्यता को मई 1949 में जो है पुष्टि किया गया था, मतलब कि इंडिया का, ठीक है। उसके बाद मूल संविधान के सुलेखाकार यानी कि किसने लिखा था संविधान को, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। इसको ये इंग्लिश में लिखे थे, लेकिन हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट किया गया था, जो कि आपके वसंत कुमार वैद्य के द्वारा किया गया था। एंड संविधान में जो सजावट का कार्य था, मतलब कि उसको सजाने का काम जो है नंदलाल बोस और बिडुहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया था। तीन चीज़ याद रखना है, क्या क्या है। तो इंग्लिश में कौन लिखा था, तो इंग्लिश में आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट किए थे वसंत कुमार वैद्य, और इसको डिज़ाइन करने का काम था नंदलाल बोस और बिडुहर राम मनोहर का, ठीक है। तो ये थे। और संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह था उस समय वो हाथी था, ठीक है। इसके अलावा संविधान बनाने वाला पहला देश जो कि हम लोग डिस्कस कर दिया यूएसए था, ठीक, यानी अमेरिका था। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था, तो 1928 में, ठीक है। ये भी आपका मतलब बता दिया गया था, ठीक है। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की, तो 1935 में, ठीक है। कभी कभी 1934 या 1935 भी हो सकता है, क्योंकि 1934 में आपके कौन थे, वो 1934 में आपका बी.एन. राव थे ना, ऊपर में ही बताया था ना मैं आपको, ठीक है। एक मिनट फिर से देख लेते हैं हम लोग। 1934 में बी.एन. राव ने मांग किया था ना, एक मिनट किधर चला गया, हम्म, हाँ,
एम एन रॉय, सॉरी बी एन राव मैं बोल रहा हूँ, एम एन रॉय ने पहले मांगा था, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है कि 1934 1935 में कन्फ्यूजन होता है, तो 1935 भी रहेगा तो आप लगा सकते हो, 1934 भी रहेगा तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, कि कांग्रेस ने कब मांग किया था। तो 1930 यहाँ पर जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर 1934 दे रहा है, तो 35 भी देगा तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा की कुल सदस्यता जो है 389 थी, जिसमें से कितने रियासत के प्रतिनिधि थे, मतलब देसी रियासत 93 थे, ये भी हो चुका है। संविधान सभा में महिला सदस्य टोटल 15 थी, ठीक है, ये भी हो चुका है। भारत के संविधान सभा के में प्रारंभ में कितने सदस्य थे, 299 थे, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने पेश किया था, फिर उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इसको जो है अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। एंड यही आगे चल करके हम लोगों का प्रस्तावना बना था फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट 1946 में किसी भारतीय संविधान का अंतरिम अध्यक्ष का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो कि 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ था, उसमें बनाया गया था। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को जो है फिर अस्थायी अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है। उसके बाद भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था, ठीक है, जो कि जून जुलाई के समय में हुआ था, जुलाई अगस्त के बीच में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है। टोटल कितने सेशंस हुए थे, तो 11 सेशन हुए थे, जो कि 165 दिनों तक चले थे, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। बाकी 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव, ठीक है, ये भी हम लोग का हो चुका है। ये नहीं हुआ था कि भारत के संविधान सभा की हाउस कमेटी, ये आपका माइनर कमेटी है, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना है माइनर कमेटी में कि जो आपका हाउस कमेटी थे, ठीक है, हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो बी पटाभी सीता रमैया थे, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण समितियां याद रखना है, जैसे कि अगर बोलेगा संघ, तो संघ जहाँ पर भी आपको वर्ड दिखे, ठीक है, संघ वाला आपको जो है जवाहरलाल नेहरू याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा प्रांतीय, अगर प्रांत बोलेगा तो सरदार पटेल, परामर्श समिति आपका सरदार पटेल, ठीक है। इसके अलावा नियम संचालन और, हाँ, दो चीज़, नियम और संचालन की अगर बात करेंगे कि नियम प्रक्रिया और संचालन समिति के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। प्रारूप समिति अगर बोलेगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। झंडा समिति अगर बोलेगा तो वो भी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, ठीक है। और देसी रियासत अगर बोलेगा तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू 3 है, मतलब 3 कमेटी से मतलब अध्यक्ष थे। एक तो कि संघ वाला याद रखना है कि संघ वाला जितना भी होगा वो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। देसी रियासत वाले भी आपका जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको जितने भी हैं कमेटी इसको याद रखना है। बाकी क्रेडेंशियल समिति भी एक था, ठीक है। तो क्रेडेंशियल समिति अगर बोलेगा तो ये आपका जो है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, ये थे आपके क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष संविधान सभा के। जीवी मावलंकर मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। एंड कौन संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था, तो महात्मा गांधी नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे, तो टोटल 7 थे, जिसमें कि अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। इसके अलावा जो 6 सदस्य मैंने आपको बताया था उसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा था प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान के को किस भाषा में लिखा था, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा गया था, ठीक है। हिंदी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, फिर इसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था वसंत कुमार बैद के द्वारा, एंड जो डिज़ाइन किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके अलावा संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अपनाया, तो 26 नवंबर 1949 को। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति की स्थापना की थी, कब की थी, तो 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। हमारे संविधान के अनुसार भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो हम लोग का संविधान बन के पूरी तरीके से रेडी हो गया था। गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक समारोह क्या है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। मतलब गणतंत्र दिवस में काफ़ी सारे मतलब कि सेशंस होते हैं, ठीक है। तो जो समापन वाला होता है उसको बीटिंग रिट्रीट समारोह कहते हैं। किस देश का संविधान अलिखित है, तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड का। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में एक से अधिक स्तर की सरकार को अस्तित्व को दर्शाती है, तो संघवाद, ठीक है। संघवाद का मतलब है कि हमारे देश में जो है अलग अलग स्तर की सरकारें हैं, मतलब केंद्र में केंद्र सरकार है, राज्य में राज्य सरकार है, ठीक है। तो ये आपका संघवाद का ही एग्जाम्पल है। कौन भारतीय संविधान का प्रमुख विशेषताओं में से एक है, तो संघवाद, ठीक है। भारत के संविधान में कौन सी एकात्मक विशेषता नहीं है, तो द्विसदनीय विधानमंडल, ये हमारा जो है भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है, ठीक है। कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, तो अखिल भारतीय सेवाएं, जो कि आर्टिकल 312 में डिस्कस है, ठीक है। तो ये आपका जो है भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, ठीक है। राज्य की एकात्मक प्रणाली में कौन से लाभ हैं, तो मजबूत राज्य, ठीक है, ये आपका जो एकात्मक प्रणाली में लाभ है। भारत का संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जिसमें सरकार की संसदीय प्रणाली है, ठीक है, संसदीय हो जाएगा इसका आंसर। इसके अलावा सरकार के संसदीय स्वरूप की सबसे आवश्यक विशेषता क्या है, तो ये है कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही, जो कि सरकार का जो संसद है उसका जो है आवश्यक विशेषता है।
भारत का संविधान है तो भारत का संविधान आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से लचीला है, ठीक है। बाकी इसके अलावा संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रगान को भी और राष्ट्रगीत को भी, ठीक है। और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे और 15 महिला सदस्यों के साथ साथ जितने भी आपके थे, ठीक है, उन्होंने सदस्यों ने आपका संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो ये था हम लोग का आज का पॉलिटी का लेक्चर नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो आई होप कि सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को जो सर ने हिंदी पीडीएफ में छोड़ा हुआ था उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर करके समझाया है।